नमस्कार। 22 अप्रैल 2023 से 4 सितंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। वो 4 सितंबर के बाद वक्री हो जाएंगे। इसका परिणाम वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो वृषभ लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके वो बृहस्पति का गोचर होगा 12वें घर में, और 12वें घर में आपके मेष राशि होती है। ऐसे में बृहस्पति आपका लगन चार्ट में वो अष्टम के स्वामी है, और आपकी कुंडली में उनके पास एक जो दूसरा घर है वो है 11th हाउस। तो अष्टम और 11th हाउस के स्वामी होकर वो आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इसका असर क्या होगा? सबसे पहले आपके खर्चों का बोझ बढ़ सकता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी खर्चे होंगे वो आपके लगभग शुभ कार्यों के लिए, सही कार्यों के लिए हो सकते हैं। कोई ऐसा भी खर्चा नहीं होगा जो बनता नहीं हो। जैसे फालतू के खर्चे हम करते हैं, तो ऐसा कोई खर्चा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फालतू में आप नहीं करेंगे, पर आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाएँगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप खर्चा सही ही कर रहे हैं, आपको करना ही चाहिए। अब अष्टम के स्वामी होकर ये 12वें में आ रहे हैं, तो देखिए जो लोग विदेश में हैं, उनको अचानक ये धन लाभ दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप स्वदेश में ही, अपने खुद के देश में ही रह रहे हैं, तो फिर ऐसे लाभ की उम्मीद आप कम ही करें। इसके अलावा ये बृहस्पति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के ही देश में रहकर विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहे ट्रेड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, वो चाहे इंपोर्ट करता होगा, एक्सपोर्ट करता होगा, तो उन कार्यों से भी ये लाभ दिला सकते हैं। इसके अलावा वृषभ लगन वाले जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। वो कोई पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा बृहस्पति आपको भगवान से बहुत जल्दी सहायता दिलाता है। 12वें घर में बृहस्पति है तो आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर बृहस्पति 12वें घर में आते हैं तो अक्सर जातक है वो असंतुष्ट हो सकता है उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस में। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको किस प्रकार की भूख देता है, यहाँ पर आपको वो ऐसी आदत डाल देगा जहाँ पर आप किसी भी प्रकार से मन में कपट नहीं रख पाएँगे। आप बहुत सही प्रकार से निर्णय करते हुए किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे। फालतू का आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ स्पेयर में पड़ी है, तो आप किसी दूसरे को दे देंगे, जैसे कि धन। तो धन का भी यहाँ पर ये स्थिति क्रिएट करता है कि आप फालतू में धन का यूज़ नहीं करते, आप अपने परिवार को या दूसरे लोगों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है धन संबंधी मामलों में। अष्टम भाव के स्वामी होकर जब ये आ रहे, तो आपके ससुराल पक्ष से आपको अचानक कोई गेन मिल सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टियों की अगर हम बात करें, तो आपके चौथे घर को ये सबसे पहले देखेंगे। चौथे घर पर इनकी दृष्टि पड़ने से घर के सदस्यों के लिए खर्चे हो सकते हैं, माताजी के स्वास्थ्य के लिए खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और उसके लिए आपको लोन उठाना पड़ सकता है। आपके प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट ये स्थिति वो दिखाती है जहाँ पे आप बिल्कुल आप एक साधु की तरह बन जाते हैं, साधना करते हैं, और आपको भौतिक जगत से कोई लगाव नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ स्थिति आपके लिए क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप 2 नंबर वाले हैं, वृषभ वृषभ लगन वाले हैं। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा जो धन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन बार-बार बृहस्पति होगा तो आपको वो भौतिकवादी नहीं होने देगा, और वो आपको एक लिमिटेशंस में रखेगा। तो यहाँ बृहस्पति का ये भी प्रभाव रहेगा। साथ-साथ में आपकी जो माताजी हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँगी, और यहाँ पर आपकी जो पूरी फैमिली है उसका खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है, या किसी आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका खर्चा आपको अकेले को उठाना पड़ सकता है। तो ये ऐसे ही चांसेस आप लोगों को मिलने वाले हैं इस गोचर में। साथ में अब देखिए बृहस्पति छठे घर को देख रहे हैं, तो छठे घर को जब बृहस्पति देख रहे हैं आपकी कुंडली में, ऐसे में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ना, डेली लाइफ का जो रूटीन है वो खराब हो जाना, और बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में बढ़ सकता है। इस वजह से आपको अपने डेली रूटीन को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपको अपने कार्यस्थल की जो स्थितियाँ हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये स्थिति आपकी जॉब के लिए भी अच्छी नहीं है। तो एक साथ यहाँ पर जब बृहस्पति इन भावों पे दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि चौथा घर है, छठा घर है और 8वां घर है, तो यहाँ पे जो इनकी छठे घर और 8वें घर पे भी जो दृष्टियाँ हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं कही जाएंगी। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस में ही आपको परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से भी आपको विचार करना पड़ेगा।
तो आप इस बृहस्पति के गोचर में कोई भी पैसा उधार ना लें। अगर आप लेते हैं तो आपको चुकाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये बृहस्पति आपकी हालत ऐसी कर सकता है जहाँ पर आपके खर्चे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन आपकी जो इनकम होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा ये अस्थमा से जुड़ी हुई समस्याएँ या ये कोई पीलिया जैसा रोग या इस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है, और ये लीवर की प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो बृहस्पति यहाँ पर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो हो सकता है कि आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए दाखिल भी करना पड़ सकता है। अब बृहस्पति छठे घर को देख रहे हैं तो काम को लेकर आपको सीरियस बनाएगा। अगर आप अपने काम को लेकर, डेली रूटीन को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप कहीं विवाद में ना पड़े। अगर आप किसी विवाद में पड़ जाते हैं बृहस्पति के इस गोचर में, तो धन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। अगर बृहस्पति के इस गोचर में आप कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं या कोई ऐसा अन्य काम कर रहे हैं, आप किसी अपने शत्रु के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ सकती है। अब बृहस्पति उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब देख रहे हैं तो आपकी इंट्यूशंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको काफ़ी सारे ऐसे सपने भी आने लगेंगे जहाँ पर आपको कभी कोई देवी देवता दिखेंगे सपने में, या कुछ ऐसे अनुभव अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों को। तो यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि है अष्टम भाव पर, उससे आपको अचानक कोई गेन दे सकता है। बट बृहस्पति 12वें घर में है, तो ये विदेश से ही कोई गेन दे सकता है, आपको स्वदेश से कोई इतना गेन नहीं देगा। हो सकता है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है उससे फ़ायदा हो जाए, या फिर आपके जो इन-लॉज़ हैं अगर, तो उनसे कोई फ़ायदा हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ होंगी। अब बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव पर जब वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है आप अष्टम भाव के किसी कार्य के लिए विदेश यात्रा करें, और ये विदेश यात्रा का भी चांस आप लोगों के लिए बनाता ही है। इसके अलावा आपको अगर कोई इस दौरान चोट लगती है, किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू आपको आता है, कोई हेल्थ में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जो संभावनाएँ हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति होने की जो संभावनाएँ हैं, उन पर यहाँ बृहस्पति थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो वहाँ पर बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा। और कई-कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो स्थिति आपके जीवन में क्रिएट नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य छोटी-मोटी जो चोट लगती है उनसे भी ये बचाने वाले हैं। अब अष्टम भाव से आपको ये गेन ही देने वाले हैं। अगर अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है फिलहाल, और आपका अगर 12वाँ घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है फाइनेंस संबंधी मामलों में। इसके अलावा ये बृहस्पति आपको, अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। अब बृहस्पति सबसे ज़्यादा जो आपके लिए यहाँ काम करने वाले हैं, वो आपके कुछ खर्चों को बढ़ाने के साथ-साथ आपको कुछ ऐसे अनुभव, आपको पारलौकिक शक्तियों के अनुभव देने वाले हैं। तो ये स्थिति उन जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो या तो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर वो अपना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जैसे कोई साधना, पूजा-पाठ वगैरह, या कोई वो जो सूक्ष्म जगत है उसके अनुभव पाना चाहते हैं। तो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग यहाँ पर प्रभाव रहेंगे। इसी प्रकार से ये बृहस्पति में आपको अपने विशेषकर जो फाइनेंस है उससे संबंधित ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, और हेल्थ का ध्यान भी आप लोगों को अवश्य रखना चाहिए। अब आप अपने चार्ट में चेक करें कि बृहस्पति आपके चार्ट में कहाँ पर है, और इनकी जो दृष्टियाँ हैं तीनों, उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपके चार्ट में आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, आपको इस प्रकार के कुछ रिज़ल्ट मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में